जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम दे चुके हैं और अपनी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका मैसेज आया, हमें बताया उन्होंने कि सर, जैसे कि हमने अपना जो है 1 to 5 का काउंसलिंग करा लिया है। मेरा जैसे कि क्या है कि अभी 6 to 8 का काउंसलिंग और 9 to 10 का काउंसलिंग और जो है 11-12 का काउंसलिंग होना है। तो मेरा चारों जगह पर यहाँ पर एग्जाम निकला है, तो मुझे जहां पर प्रायोरिटी मिलेगा, मैं जहां चाहूंगा उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल यही चीजें हैं, पिछली बार भी यही सारी चीजें थी। यानी कि आप जो है मल्टीपल काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपका 1 to 5 में हो चुका है और आप 6 to 8 या 9 to 10 ज्वाइन करना चाहते हैं आपके रिजल्ट के अनुसार, तो आप वहां भी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर, हम पटना भी हमारा जो अगला जो हमारा है डीईओ कार्यालय, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, पटना किया गया है कुछ वर्गों का, तो वहां पे हमने पता किया तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया और ये बोला कि आप मल्टीपल काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखाया यहाँ पर, और मल्टीपल काउंसलिंग में ये आपको चीजें दिखाई उन्होंने, और ये जो है आप लोग का एडवर्टीजमेंट है। और मैं इस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि क्या लिखा गया है यहाँ पर। उन्होंने ये पॉइंट दर्शाया कि मेघाक्रम के अनुसार सफल उम्मीदवार जो है, सफल अभ्यर्थी के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता और रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद के ही लिए आवंटित किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आप ठीक है, आपने 9-10 का एग्जाम निकाला, 11-12 का एग्जाम निकाला, या 6 to 8 का या 1 to 5 का, अगर आपने चारों वर्गों के लिए एग्जाम निकाला है, ठीक है, उनमें से कोई एक जगह ही आप ज्वाइन करेंगे। ये तो बात यहाँ पे लिखी गई है, उन्हें एक पद पर ही आवंटित किया जाएगा। यानी कि आवंटन की बात हो रही है, यानी कि उनका सिलेक्शन की बात हो रही है। ऐसा नहीं लिखा गया है। और किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात इस अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक जगह अपना जो है काउंसलिंग किया और उसको फाइनलाइज कर दिया, मतलब कि ये कब फाइनलाइज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 to 5 में हुआ, तो आपने यहाँ पे अपना काउंसलिंग कर लिया। अब यहाँ पर हमारा तीनों बचा हुआ है, और कहीं इन तीनों में से हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास का कहीं क्षेत्र मिल रहा है, क्यों नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं? ये तो आपका हक है, अधिकार है आपका। पर यहाँ पर ये जो पटना डीईओ ऑफिस गए कुछ छात्र यहाँ पे, तो उनको यहाँ पर ये जो है दिखलाया गया नोटिफिकेशन में कि आप जो है विद्यालय अध्यापक के लिए अधिमानता रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर एक ही पद आवंटित किया जाएगा। तो ठीक है, हमें जरूरत भी नहीं है, एक से ज्यादा हम जगह कैसे काम करेंगे, जाहिर सी बात है। पर आवंटन अभी हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये फाइनल आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यहाँ भी आवंटन ही हो रहा है, और यहाँ भी आप लोग का जो काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र तो दिया नहीं जा रहा है। किसी एक अधिमानता के संवर्ग में आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों की अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये कब होगा? ये तब होगा ना जब आप ज्वाइन कर लेंगे, जब आपको ये जिला आवंटित हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आप 1 to 5 में ही रहना चाहते हैं, तो आपने इसको फाइनल कर दिया, तभी तो उसके बाद ये जो है आपका रिक्त पद खाली रह जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ये बोला जाएगा कि जिस पर अभ्यर्थी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, और इस आशय में घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये देखिए, घोषणा आपको अभी करना होगा, यानी कि घोषणा पत्र भी देना होगा, है ना? तो वो आप घबराएं नहीं बिल्कुल। आप जितने भी छात्र ऐसे हैं, क्योंकि कुछ छात्रों ने मैसेज किया तो मैंने ये सोचा कि वीडियो बनाया जाए कि 9 से 10, 11 से 12 और 6 to 8 में अगर आपका हो रखा है और 1 to 5 का आप काउंसलिंग करा चुके हैं, है ना? आप चारों में हो रखे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर 1 to 5 में आपने काउंसलिंग करा लिया है। तो आप घबराएं नहीं, जब तक आप जो है यहाँ पर घोषणा जो है अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जब तक आप घोषणा पत्र नहीं देंगे फाइनल कि हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक इसको फाइनलाइज नहीं माना जाएगा। ये बात तय है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे हम करना चाहेंगे कि सरकार जब इस तरह का जो है रवैया अपना रही है, अलग अलग डीयू कार्यालय में अगर अलग अलग बातें होंगी, तो इसको लेकर तो अनियमितता फैलेगी और छात्रों के बीच में थोड़ा सा जो है असमंजस भी होगा कि हम कहाँ ज्वाइन करें, है ना? तो इसीलिए बोला जा रहा था कि शुरू से ही हम लोग मांग कर रहे थे, सर पहले 11-12 का यहाँ पे काउंसलिंग करवाइए, फिर 9-10 का करवाइए, फिर 6 to 8 का, और फिर जाके 1 to 5 का। इसमें क्या होता कि जो छात्र को फाइनल अपर क्लासेस को लेकर ज्वाइन करना होता, वो वहां पे ज्वाइन करके उसको फाइनल कर देता। अब ये समस्या आ रही है कि हर डीयू कार्यालय में अलग अलग अगर बातें बोली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं छात्र के हित में, उनके अधिकार को लेकर यहाँ पे हनन होगा। इसको लेकर सरकार विचार करे, और शिक्षा विभाग और आयोग से दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके आप एक ऐसा जो है लेटर जारी करिए जिसमें कि ये चीजें क्लियर हो सके कि छात्र ठीक है एक जगह
कब वो आवंटित होंगे, जब इस अनुसार ये जो आप लोग का जो नोटिफिकेशन है इसके अनुसार यहाँ पे जो बोला गया है अभ्यर्थित्व तो रद्द किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब वो फाइनल ज्वाइन कर लेंगे, है ना, आवंटित हो जाने के पश्चात। अभी तो आवंटन नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको जिला आवंटित कर रहे हैं आप लोग, और अभी आप लोग जो फाइनल इनके द्वारा घोषणा पत्र थोड़ी ना ले रहे हैं, है ना, कि घोषणा पत्र फाइनल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम इसको लॉक कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आपका जब काउंसलिंग कंप्लीट 11-12 तक का हो जाएगा, तब तक आपको यहाँ पर जो है घोषणा पत्र नहीं होगा, और ये शिक्षा विभाग को जाएगा सारा। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपको अपना जहां-जहां पे, जैसे कि मान लीजिए कि एक छात्र का था ऐसा कि 9th-10th का उनका काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, और 11th-12th का जो है पटना में है। तो वो दोनों जगह पे अपना डीयू कार्यालय में पूछने का उनका वो था कि पूछ लिया उन्होंने, उसमें जो है पटना में ये बोल दिया गया कि नहीं, अगर एक जगह आपने लॉक कर दिया तो फाइनल वही आपका जो है रह जाएगा, वही आपका जो है जिला फाइनल हो जाएगा, दोबारा आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। ये सूचनाएं आ रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये आपके अधिकार के साथ हनन होगा, और इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। और सरकार को मैं कहूंगा, शिक्षा विभाग को और यहाँ पर जो है आयोग को कहूंगा कि इसके ऊपर जो है लेटर जारी करें, ठीक है। इसकी हम लोगों ने मांग रखी थी कि कम से कम जो है आप लोगों 11-12 का पहले काउंसलिंग करवाएं, 9-10 का करवाएं, और फिर उसके बाद 6-8 का, फिर 1-5 का। इसमें जो छात्र प्रायोरिटी अपर प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ज्यादातर ऐसे ही छात्र होते हैं जो कि अपर प्रायोरिटी देते हैं, उनका होता है तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल कर दीजिए उनका, ठीक है। लेकिन इसमें दो बातें और आ जाती हैं कि अगर उनका जिला, मान लीजिए कि ऐसा जिला मिला जो कि उनके क्षेत्र से आसपास के क्षेत्रों में ही था, मतलब मान लीजिए कि वो उनके जिला से पास का जिला कोई मिल रहा है और 6-8 भी उनका हो रखा है, यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे, अपर क्लास को नहीं ज्वाइन करेंगे, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो ये बात हो ही गई है, यहाँ पर मल्टीपल काउंसलिंग नहीं करने दिया जा रहा, इसको लेकर बवाल हो सकता है, आगे भी विवाद हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन इन मल्टीपल रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे छात्रों का मल्टीपल रिजल्ट है, जो सीटें खाली रह जाएंगी, मान लीजिए कि अगर कोई छात्र का चारों जगह पे हो रखा है और वो 11-12 ज्वाइन करता है, तो 9-10 6-8 और 1-5 का उनका जो है सीट खाली रह गया, तो उस सीट पे छात्र जो है लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के ऊपर जो है खुद हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है ट्वीट करके दिए थे कि इस पे विचार किया जाएगा, तो आखिर कहीं ना कहीं तो चर्चा चल ही रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, तो हो सकता है कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, है ना। और ये मांग लगातार हम लोग कर भी रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, लेकिन हाँ, जो सिनारियो था जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, है ना, तो उसके ऊपर भी सरकार ने बोला हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मांगों को रखिए यहाँ पर सरकार के सामने कि जो सीट बच ही रहा है तो इसको भरा जाए, तो नहीं तो फिर ये अगली बहाली में ऐड कर दिया जाएगा। ये जाहिर सी बात है, टीआरई 4 में ये जाएगा ही जाएगा। और दूसरी चीज कि टीआरई 4 से संबंधित में अगर मैं बात कहने चाहूँ यहाँ पर, तो यही कहूंगा कि टीआरई 4 में जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसको आप लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं उसके लिए आवाज उठाइए कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले हो, है ना। मान लीजिए 11-12 का अगर काउंसलिंग हो जाता तो ये विवाद ही नहीं उठता, छात्र जिसको अपर क्लास में जाना है वो अपर क्लास ज्वाइन कर लेता, फिर डिस्ट्रिक्ट जो उसका अलॉट होता उसके अनुसार वो सोचता। तो ये तो खैर आधिकारिक रूप से अगर उनका देखा जाए तो उनका अधिकार के साथ हनन होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो ये फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने के बाद वो सारे बैकलॉग की सीटें वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, तो फिर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इन छात्र अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पटना में जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर हक है भाई की जो सीटें बच गई हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, हजारों में ऐसी संख्या है सीटों की जिसपे कि मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं, उन मल्टीपल रिजल्ट पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को जरूर देना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ से जो अपडेट आया था हमने आप तक साझा कर दिया है, और ये पेज नंबर आप 11 पे आएंगे तो इसको आप लोग थोड़ा भली बात अच्छे से पढ़िएगा, जो मैंने बातें कही है उसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और क्या आप लोग चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली अब अप्रैल तक होने की संभावना है, मार्च में आने के इसके नोटिफिकेशन संभावनाएं बन रही हैं कि मार्च में दे दिया जाएगा सारा जो डेटा है कलेक्ट करके, लेकिन ये एग्जामिनेशन जो है कम से कम अप्रैल या मई तक जा सकता है, तो इसलिए अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाइए। आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और आप जो है अपनी तैयारी को और ऊंचाइयों पे ले जाएं, सफलता पाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।